नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड मेले के दूसरे दिन भी काफी ज्यादा रौनक देखने को मिली। मेले के दूसरे दिन नॉर्थ ईस्ट के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने सूरजकुंड पहुंचकर मेले का भ्रमण किया। सूरजकुंड मेले का भ्रमण करने के बाद केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके लिए ये गर्व की बात है कि इस बार सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट नॉर्थ ईस्ट को रखा गया है। इससे नॉर्थ ईस्ट की कला और संस्कृति पूरी दुनिया में फेमस होगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहते हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुनिए इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने क्या कुछ कहा। देखिए, सूरजकुंड मेला में मुझे आने का सौभाग्य मिला और जिस तरह से मैंने मेला की भव्यता और दिव्यता को देखा है, यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे 8 स्टेट के यहाँ पर मेले में जिस तरह से अलग अलग दुकानें 60 के आसपास लगी हैं, वहाँ की कल्चर को दर्शाया गया है। किस स्टेट की क्या चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और तो उसको हम देख रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को लेकर के विज़न है और नॉर्थ ईस्ट को वो अष्टलक्ष्मी कहते हैं, और जब तक इन 8 राज्यों का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक विकास की रफ्तार पर देश नहीं जा सकता। तो मैं कह सकता हूँ कि आज नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं एक तेज़ रफ्तार के साथ विकास की दौड़ में हैं, और जिस तरह के कुछ इशू थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें कुछ बाधाएं थीं, जिनसे नॉर्थ ईस्ट का जो विकास था वो कहीं ना कहीं बाधक हो रहा था, रुक रहा था। आज वो सारे इशू भी ठीक हो रहे हैं। पहले कुछ कनेक्टिविटी के इशू रहते हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयरवेज कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे डिजिटल, आज सारी कनेक्टिविटी हमारी ठीक हो रही है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी जिस तरह से बजट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फोकस नॉर्थ ईस्ट के लिए रहा है, हालांकि अब पूरे देश का कल्चर हमें दिखाई पड़ता है और केवल देश ही नहीं, पूरी दुनिया के न जाने कितने देशों से यहाँ पर लोग आए हैं। तो कम से कम नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है इस मेलों के माध्यम से, और जहाँ पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन जिस तरह से देखने को मिल रहा है, वहाँ के किस स्टेट के कौन कौन से आइटम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो पूरे देश में वो आइटम झांसे जाएंगे। और चूँकि ये 19 तारीख तक मेला चलना है, 19 फरवरी तक, अभी मेरा एक बार 2 बार मेरा भी आना रहेगा। तो मैं तो इस नॉर्थ ईस्ट के सभी जितने दुकान में यहाँ पर लोग आए हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में जितने हमारे ऑफिसर्स, अधिकारी, कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जो हमारा मंत्रालय है उससे और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, सबको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर ये चल रहा है। और सही बात तो ये है कि इसमें ज़्यादा समय देना चाहिए। आने वाले समय जब भी मैं आऊँगा तो ज़्यादा समय भी दूंगा, लेकिन एक एक स्टॉल को मैंने देखा है, एक एक दुकान को मैंने देखा है, तो एक से बढ़कर एक। तो मुझे लगता है कि मेरे भी लिए कुछ चीज़ें बहुत आकर्षण का केंद्र बन रही हैं, कुछ चीज़ें लेना चाहिए। तो यहाँ पर आकर के 1-2 चीज़ मैंने यहाँ पर क्रय किया है। गिफ्ट नहीं, गिफ्ट तो वहाँ बहुत सारे मिलते हैं, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर क्रय करने जब मैं आऊँगा और मेरे साथ में कुछ और भी आएंगे, तो हमारी नॉर्थ ईस्ट की चीज़ों को हम कितना विस्तार दे सकते हैं, कितना उसकी जो है प्रचार उसका होगा, मुझे लगता है कि उतना नॉर्थ ईस्ट और चर्चा में आएगा। और नॉर्थ ईस्ट की कल्चर के लिए, नॉर्थ ईस्ट की जो नेचुरल ग्रीनरी है, नेचुरल ऑक्सीजन है, और जिस तरह का वहाँ का अलग अलग स्टेट का कल्चर है, तो मैं उस सब के लिए यहाँ पर एक तरह से झलक दिखाई पड़ेगी। माननीय मंत्री जी, मीडिया का पहले की सरकार थी उनका फोकस नहीं होता था नॉर्थ ईस्ट को लेकर। इस बार नॉर्थ ईस्ट थीम स्टेट बना है हरियाणा के साथ, तो किस तरह से देखते हैं मीडिया के नज़रिए को? मीडिया को क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, मीडिया भी हमारा सहयोग कर रही है, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी का विज़न नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का है, मीडिया भी हमारा सहयोग कर रही है। और लगातार हम मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया भी हमारे साथ। आप जिस तरीके से आज पहुँचे हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, आपने खुद कहा कि हम भी कुछ जो है यहाँ से खरीदेंगे, तो ऐसे में आम लोगों के लिए क्या कुछ है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, और आपको क्या इतने घूमे क्या पसंद आया आपको? मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों से अपील करता हूं, जिस तरह से उन्होंने ये आयोजन किए हैं, चाहते हैं देश भर में इस प्रकार के मेले जब भी लगें तो नॉर्थ ईस्ट को उनके प्रचार प्रसार को लेकर के जाएं। और पूरे देश के नागरिकों से मैं अपील करता हूं, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर जिस तरह से बदला है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट की राह पर जिस तरह से जा रहा है, उनको एक बार नॉर्थ ईस्ट को देखना चाहिए। हम टूरिज्म की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन टूरिज्म बहुत अच्छा हुआ है, और जब एक बार नॉर्थ ईस्ट पूरे देश के लोग जाएंगे तो मुझे लगता है
कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का हौसला ही नहीं बढ़ेगा, उनके विकास में भी वो मदद कर पाएंगे और नॉर्थ ईस्ट के में जाकर के उन लोगों को अच्छा लगे। जब आप आएंगे दूसरी बार तो क्या लेकर के जाएंगे मेले से? जब मैं आऊँगा तो जितनी मुझे लगता है कि मेरे यूज़ की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर G20 की जो मीटिंग होने वाली हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट से कौन कौन से आइटम हैं वो हमारे विदेश के लोगों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मेरी भी इच्छा है कि मेरे यहाँ पर कोई आएगा मैं उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो नॉर्थ ईस्ट की चीज़ों को प्रेजेंट करूँगा और यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं देखकर कौन कौन चीज़ें हो सकती हैं उनको मैं लेकर जाने का काम करूँगा। थैंक यू। ये आपने नॉर्थ ईस्ट के केंद्रीय मंत्री BL वर्मा को सुना, जो 36वें सूरजकुंड मेले का भ्रमण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने PM मोदी की जमकर तारीफ की। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।